तो चलिए आगे सुनते हैं। बानो और फारा अपने जूते लेके निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद हनीफ सोचता रहा, शायद मुझे उनसे पूछ लेना चाहिए था उनके बारे में। बिना इस इन्फॉर्मेशन के हनीफ के लिए जीना मुश्किल हो रहा था। वो बानो के बारे में जानना चाहता था। उसके नाम के अलावा उसे कुछ भी मालूम नहीं था। वो दुकान बंद करने के बाद घर बैठकर सोचता रहा। अंदर से बहुत बेताब था। उसने अपने मन में कई तस्वीरें बना रखी थी। वो सोचता रहा, बानो का चेहरा कैसा होगा, उसे क्या पसंद होगा, क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि उसको पता ही नहीं था बानो के बारे में, और वो शराफत के दायरे में था, इसलिए कभी भी उसने आगे से बढ़कर बानो से कुछ नहीं पूछा। खैर, जब भी हनीफ किसी भी मामले में अटक जाता, वो अपने दोस्त मनीष से बात करता। मनीष उसका पड़ोसी था और दोनों ने इंजीनियरिंग साथ में करी थी। हनीफ मनीष के पास जाता है और उसे पूरा किस्सा बोलता है और फिर कहता है, मेरे दोस्त, मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। मनीष का मानना था कि ये बात थोड़ी पेचीदा है, क्योंकि हो सकता है वो लड़की शादीशुदा हो या उसकी सगाई हो चुकी हो या शहर की ना हो। उसे कहाँ ढूंढोगे? और जब मौका था तुम्हारे पास, तब क्यों नहीं तुमने उससे बात की? लेकिन ये सब बातें अब फिजूल की थी। लेकिन हनीफ का इस उलझन से निकलना जरूरी था। तो अब शुरू होता है हनीफ का बानो को लखनऊ में ढूंढना, और वो भी मनीष के स्कूटर पर। हालांकि मनीष को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो मना नहीं कर सकता था। तो ये तय होता है कि हर रोज 6 बजे मनीष हनीफ को पिकअप करेगा और ये लोग हर बार एक नई जगह ढूंढेंगे जहां पर हनीफ अपने बेचे हुए वॉकिंग शूज ढूंढेगा। मनीष का सुझाव होता है यह काम सुबह भी करना चाहिए, क्योंकि लोग या तो सुबह वॉक पर जाते हैं या फिर शाम को। तो रोज सुबह ये दोनों किसी भी बड़े पब्लिक पार्क के अंदर उन जूतों की तलाश करते हैं जिन्हें हनीफ ने बेचा होता है, और वही जूतों की तलाश शाम को पब्लिक पार्क और मार्केट प्लेस में शुरू हो जाती है। पहले कुछ दिन हंसी मजाक में कट जाते हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद कोई सफलता ना मिलने के कारण मनीष को यह आइडिया एकदम बेकार लगता है। उसके हनीफ को ताने मारने की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाती है। तो फिर प्लान चेंज किया जाता है। हनीफ और मनीष बाजार में जहां पर औरतों का सामान ज्यादा मिलता है वहां पर ढूंढना शुरू करते हैं, और इधर भी ज्यादा सफलता नहीं मिलती। ऊपर से मनीष को डर होता है कि ऐसे ही हम लोग बाजारों में भटकते रहे तो कहीं ना कहीं हम जरूर पिट जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों से हनीफ बेखबर और अनजान रहता है। उसे तो बस बानो को ढूंढना था। और कुछ हफ्तों के बाद हनीफ और मनीष किसी लोफर से कम नहीं लग रहे थे। अब तक उन्होंने लखनऊ के सारे पब्लिक पार्क छान मारे थे। कभी कभी उनको लगता था इस काम का कोई सर पैर नहीं है, लेकिन हनीफ की शिद्दत देखकर मनीष अपने आप को चुप कर लेता। अब बात यहाँ तक आ गई थी कि मनीष के स्कूटर में हनीफ ही पेट्रोल डलवाता था, और फिर उसके कुछ दिनों बाद मनीष कोई ना कोई बहाना करके हनीफ को टालने लग गया। फाइनली वो दिन आता है जब मनीष ने हनीफ को समझाने की कोशिश करी। मनीष का मानना था ये सब हम लोग हंसी मजाक में तो कर रहे हैं, लेकिन किसी को ऐसे ढूंढना आसान नहीं, और वो भी सिर्फ जूते के आधार पर। उसका कहना था ऑफिस में काम बढ़ गया है तो कुछ दिनों के लिए हम लोग ये सब काम बंद कर देते हैं और काम पे ध्यान देते हैं, और फिर कोई नया तरीका निकालते हैं। हनीफ समझ जाता है मनीष का इशारा किस तरफ है, और वो बोलता है ठीक है। फिर उस दिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज शाम हम लोग बानो को ढूंढने नहीं निकलेंगे, सिर्फ एक प्ले देखने जाएंगे जो पास के ही कॉलेज में हो रहा था, शायद मन बहल जाए। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहें बानो के पैर।